मूवी के स्टार्ट में एक बच्चे को दिखाते हैं जो घने और अंधेरे जंगल में भाग रहा था और काफी डरा हुआ लग रहा था या फिर किसी से बचकर भाग रहा था। इसके बाद सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है जहां एक रेड कलर की स्कूल बस एक घने जंगल से गुजर रही थी। कुछ दूर आकर रास्ते पर एक दरख्त के गिरने से रास्ता ब्लॉक था, इसलिए ड्राइवर को बस का रास्ता बदलना पड़ा, बिना सोचे समझे कि इस रास्ते में खतरा भी हो सकता है। दूसरे कच्चे रास्ते से जाने लगते हैं जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ हम कुछ स्केलेटन भी देखते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सारे पेड़ खत्म हो चुके थे, तभी अचानक से इनके बस के सामने स्मोक होने लगती है और इनकी बस स्मोक में छुप जाती है। बस में बैठे सभी बच्चे डर कर बाहर देखने लगते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर ड्राइवर को अचानक से गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि उनकी गाड़ी के आगे एक मरी हुई हिरन आ गई थी, जिसको हटाने के लिए ड्राइवर बस से उतरता है और उसकी बॉडी को साइड करके वापस बस में आता है। मगर उसके पीछे पीछे एक और आदमी अंदर आ गया था जो ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले लेता है और सभी बच्चों को धमकी देकर अपनी अपनी जगह बैठने को कहता है, जिस पर सभी बच्चे उसकी बात मानते हुए अपनी जगह बैठ जाते हैं। इस आदमी को देखकर बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज़पेपर में इस आदमी के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसके बारे में लिखा था कि वो कुछ दिन पहले जेल से भागा हुआ एक सीरियल किलर है जिसके रिकॉर्ड इंतहाई भयानक थे। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि डराने वाली बात ये थी कि ये सिर्फ टीन एजर्स को ही मारा करता था। ये समझ लो कि ये आदमी एक साइकोपैथ था। ये बात जानते ही सारे बच्चे एकदम से डर गए। सीरियल किलर जो भी उनसे कहता गया वो उन्हें करना पड़ा। सबसे पहले तो वो तमाम बच्चों से कहकर उनके फोन बाहर फेंकवा देता है और ड्राइवर अपनी बस चलाता रहा। यहाँ चलते हुए ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया जिसपे लिखा था कि ये एक मिलिट्री जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ किसी जमाने में रिसर्च हुआ करती थी, मगर अब ये जगह बिल्कुल खाली थी और यहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। अब इनकी बस एक टनल से होते हुए गुजर रही थी। इस टनल में बहुत सारी लाइट्स भी जल रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद इनकी बस अचानक से रुक जाती है और इन्हें पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है, मगर किलर को लगता है कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है। यहाँ सीरियल किलर एक बच्ची को गन पॉइंट पर लेकर ड्राइवर से कहता है कि चलो अब जल्दी से नीचे उतरो और इस बस को मेरे सामने ठीक करो, और अगर किसी भी तरह की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। अब जैसे ही ड्राइवर बस को ठीक करने लगा, टनल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और ये जगह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। ये सभी लोग घबरा जाते हैं। इस अंधेरे टनल से अजीब तरह की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। किलर ड्राइवर को इशारे से कहता है, जाओ जाकर देखो आखिर ये कैसी आवाज है। ड्राइवर एक टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो अंधेरे की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक से उसे एक साया नजर आया। करीब जाकर देखने पे पता चला कि ये एक बहुत ही भयानक दिखने वाला क्रिएचर था, जिसे देखते ही ड्राइवर जोर से चीखता है और तभी वो क्रिएचर ड्राइवर को मार डालता है। बस के अंदर बैठे सारे बच्चे ये नजारा देख रहे थे। वो किलर भी जल्दी से बच्ची को लेकर बस के अंदर आ गया। सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, मगर किलर इन सभी बच्चों को खामोश रहने को कहता है ताकि वो क्रिएचर उन्हें ना देख पाए और ना ही सुन पाए। किलर जल्दी से बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ बस की चाबी ही नहीं थी। वो तो ड्राइवर के हाथ में थी जिसे वो क्रिएचर मार चुका था। वो सीरियल किलर इन सारे बच्चों में से एक लड़की को ड्राइवर के पास जाने को कहता है बस की चाबी लाने के लिए। अब ये लड़की डरते डरते जैसे ही बस ड्राइवर के पास पहुंची तो वो उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि ड्राइवर मर चुका था। दुख और गम के मारे इस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, मगर अब रोने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो जल्दी से उसके हाथ से चाबी लेती है और बस में वापस आ जाती है। ये लड़की काफी डरी हुई घबराई हुई थी और जब सारे बच्चे ड्राइवर के बारे में उससे पूछते हैं तो वो ना में सर हिला देती है कि ड्राइवर अब जिंदा नहीं रहा। ये सुनकर सभी बच्चे दुखी हो जाते हैं। इसके बाद किलर रिजी नाम के एक लड़के को बस स्टार्ट करने का कहता है, मगर वो कैसे कर सकता था, बस का इंजन तो खराब था। किलर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने बस स्टार्ट ना की तो मैं सभी को मार डालूंगा, और बस इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है। रिजी काफी निडर और जोशीला टाइप लड़का था, इसलिए बगैर डरे वो भी किलर से बहस करने लगा और इसी बात का फायदा उठाते हुए पीछे से एक बच्चा उसे धक्का दे देता है। किलर के नीचे गिरते ही रिजी उसे गन छीन लेता
देता है और बस यहाँ बाजी पलट चुकी थी। रिजी ने उल्टा गन को किलर की तरफ कर दिया था, मगर यहाँ किलर हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। अरे किसी को मारने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले कि रिजी कुछ करता, अचानक से उन्हें बस के छत से आवाजें आने लगती हैं। इस आवाज ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। बस इस मौके का फायदा उठाते हुए किलर ने दोबारा इनसे अपनी गन छीन ली। बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी तेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये सारे बच्चे डर जाते हैं। गुस्से में किलर बस से उतरता है और चीखने लगता है कि तुम जो भी हो अंधेरे से बाहर आओ और मेरा सामना करो। वो ये सब बोल ही रहा था कि एकदम से उसकी सिटी गुम हो जाती है। उसके चेहरे पे एक खौफ से भरी मुस्कुराहट आती है। तभी अचानक से कोई उस पर अटैक कर देता है। अटैक करने वाले ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। बस के अंदर से ये सब देखकर सारे बच्चे एकदम से डर गए थे, खौफजदा हो गए थे, क्योंकि उन्हें उस क्रिएचर के एक हाथ में किलर का सर और वो ड्रॉनी सी दिखने वाली क्रिएचर नजर आ रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे टेंटिकल्स थी जो उसने उस किलर के सर में घुसाए हुए थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि अब ये लोग क्या करें, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बस के अंदर ही रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन उस वक्त तक, जब तक इन्हें बस से बाहर अजीब सी आवाजें नहीं सुनाई देने लगी थी, तभी कड़कड़ाते हुए आवाज के साथ बस का दरवाजा खुला और उन्होंने बस के सीट के ऊपर उस क्रिएचर के बड़े बड़े हाथ देखे। मतलब कि वो खौफनाक क्रिएचर बस के अंदर आ चुका है, जिससे बचकर ये सारे बच्चे बस के दूसरे दरवाजे से भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इनके हाथ में टॉर्च थी जिसका रुख गलती से मॉन्स्टर की तरफ होता है। अब ये लोग नोटिस करते हैं कि क्रिएचर लाइट से डर रहा है। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए ये लोग टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ करके रखते हैं। इसी दौरान उनके बस का दरवाजा भी खुल गया और ये लोग बस से बाहर उतर जाते हैं और लाइट को क्रिएचर की तरफ करते हुए ये सारे बच्चे भागते भागते एक बंकर के अंदर आ जाते हैं। इस बंकर के अंदर एक रूम भी होता है जहाँ इस पूरी जगह का एक मैप बना हुआ था, जिसे देखने के बाद उन्हें पता चला कि ये एक मिलिट्री बेस है और अगर ये मिलिट्री बेस थी तो यहाँ लाइट भी हो सकती थी और पावर पॉइंट भी। इसलिए ये लोग अब एक प्लान बनाते हैं कि अगर इस क्रिएचर से अपनी जान बचानी है तो इस मिलिट्री बेस की लाइट को ऑन करना होगा, जिससे ये लोग यहाँ से बचकर निकल पाएंगे। इसलिए ये लोग मैप को एक जगह रखकर पूरा प्लान करते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कहाँ कंट्रोल पैनल हो सकता है। और बस उसी पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए नॉलन और उसका एक फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं, जबकि ये तीनों बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। तभी क्वीनी इन दोनों लड़कों से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मगर वो अकेले जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसलिए रिजी उसके साथ चला जाता है। रिजी उसे अपनी बातों से बुली कर रहा था, इसलिए क्वीनी उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब काफी देर हो गई, इसलिए रिजी जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चला कि यहाँ तो क्वीनी है ही नहीं, वो तो गायब थी। रिजी के तो होश ही उड़ गए। वो जोर जोर से चीखते हुए इधर उधर क्वीनी को ढूंढने लगा। उसके बाकी दोस्तों को भी ये बात पता चल गई कि क्वीनी गायब हो गई है, इसलिए ये लोग उस पूरे एरिया में क्वीनी को ढूंढने लगे और आखिरकार एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ क्वीनी उन्हें नजर आ ही गई। मगर यहाँ क्वीनी के ऊपर एक क्रिएचर था जो बहुत ही डरावना था और वो बस क्वीनी को मारने ही वाला था। क्वीनी उस मॉन्स्टर को देख बस बेहोश होने ही वाली थी, मगर रिजी उस क्रिएचर को मिसाल दिखाकर डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि उसका दूसरा साथी क्वीनी को उस मॉन्स्टर के नीचे से निकालने में कामयाब हो जाता है। क्वीनी और उसका फ्रेंड तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं, ये देखे बगैर कि रिजी उनके पीछे है भी या नहीं। दरअसल उस क्रिएचर ने रिजी के हाथ से मिसाल गिरा दी थी जो नीचे पानी में गिर गई और अब बस वो क्रिएचर रिजी पर अटैक करने ही वाला था। उसके मुंह से अजीब सी लिक्विड निकलकर रिजी के मुंह पर गिर जाती है, जो दरअसल खून था। क्वीनी और उसके फ्रेंड ने आकर जब रिजी को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। ये लोग यहाँ कुछ कर भी नहीं सकते थे, मगर इससे पहले कि ये क्रिएचर रिजी को खा जाता, अचानक से लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से ये क्रिएचर डर कर रिजी को छोड़कर भाग जाता है। ये लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार इनके फ्रेंड्स ने पावर पॉइंट ढूंढ लिया। दूसरी तरफ नॉलन और उसका फ्रेंड जिन्होंने इस लाइट को ऑन किया था, उन्हें यहाँ एक कमरा मिला जिसमें
जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी थी और इसके साथ ही बहुत सारी पिक्चर्स और नोट्स मौजूद थे। इस नोट्स में सिर्फ उसी क्रिएचर के बारे में लिखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की है, मगर वो इस क्रिएचर को मारने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ इनका मकसद इस रिसर्च को जानना नहीं, बल्कि इनका पॉइंट तो ये था कि जल्द से जल्द ये लोग किसी तरह से यहाँ से निकल जाएं। इसलिए ये लोग जब आगे की तरफ जाने लगते हैं तो उन्हें दूर से एक शेडो नजर आता है, जो देख ये दोनों काफी डर गए और अपनी सांसें तक रोक ली, क्योंकि ये वो मॉन्स्टर भी हो सकता था। मगर कुछ ही देर में इन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि सामने से आने वाला साया किसी मॉन्स्टर का नहीं बल्कि इनके फ्रेंड्स का था। उनको देखकर दोनों खुश हो गए और उनके पास चले जाते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी कुछ पल की ही थी, क्योंकि इन लोगों ने क्वीनी के गर्दन पे एक कट का निशान देखा, जो कि काफी गहरा जख्म था और उसमें से खून भी निकल रहा था। उस मॉन्स्टर के काटने की वजह से इनमें से एक लड़का कहता है कि हमें क्वीनी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टर के काटने की वजह से हो सकता है कि क्वीनी भी अब इन्फेक्टेड हो जाए। लेकिन बाकी के सारे फ्रेंड्स ऐसा करने से मना कर देते हैं। उस मॉन्स्टर के काटने के बाद क्वीनी के साथ अब क्या हो सकता था, ये जानने के लिए ये लोग दोबारा से उसी रूम में आते हैं, जहां उस मॉन्स्टर पर बहुत सारी रिसर्च की गई नोट्स रखी थी। वहां से एक नोट्स उठाकर ये लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, और इस तरह से एक दिन एक्सप्लोर करते हुए दोनों बहन भाई इस मिलिट्री बेस तक आ गए। ये लड़का जिसने इस कहानी को लिखी थी वो मैप देखने में लगा रहा और पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे बढ़ती रही और अचानक से कुछ देखकर वो वहीं रुक गई, जैसे उसने कुछ डरावनी चीज देख ली हो। पीछे जो उसका भाई था वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है, मगर अब काफी देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो डर जाता है और टनल में जाकर अपनी बहन को बचाने की बजाय वो जंगल की तरफ भागने लगा ताकि वो खुद को बचा पाए। और ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। खैर उस दिन तो ये बच्चा यहाँ से बचकर भाग गया था, मगर उसके दिलो दिमाग में ये हादसा रह जाता है कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन की जान चली गई, और अब वो बच्चा उस चीज से बदला लेने का ठान लेता है जिस चीज ने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बाद भी वो उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया और उस क्रिएचर के ऊपर उसने रिसर्च की, उसके बारे में एक एक चीज का पता लगाया, फिर प्लान किया कि वो किस तरह उस क्रिएचर को मार सकता है। उस क्रिएचर को मारने के लिए उसने एक मशीन भी बना ली थी। इससे पहले कि वो इस मशीन को यूज करता, वो क्रिएचर उसको ढूंढकर मार देता है और इस तरह उसकी मशीन अधूरी रह गई। उसके बनाए गए नोट से ये लोग ये भी पता चला लेते हैं कि वो क्रिएचर जिसके ऊपर हमला करता है या फिर जिसका खून चख लेता है उसे मार कर ही दम लेता है, और अब क्वीनी बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए ये उस क्रिएचर का मुकाबला करेंगे और जो काम उस आदमी ने अधूरा छोड़ा था उसे ये लोग पूरा करेंगे। इस मशीन को ये लोग कंप्लीट करेंगे और उस क्रिएचर को मार डालेंगे। मगर क्वीनी कहती है नहीं, मेरी वजह से कोई भी अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे थे। वो कहते हैं कि हम सब यहाँ से जिंदा बचकर जाएंगे, और फिर सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद ये सब मिलकर अपने बनाए गए प्लेन पर काम स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर की मेहनत के बाद ये लोग उस आदमी के बनाए गए मशीन को कंप्लीट कर लेते हैं, जो अब पूरी तरह से काम कर रही थी। ये देखकर ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं, मगर अभी असल काम तो बाकी था। उस क्रिएचर को इस मशीन तक लाना था। इसके लिए ये लोग एक ट्रैप बनाते हैं। इसके बाद क्वीनी के खून से भीगी हुई कपड़े एक जगह पर रख देते हैं ताकि उसे सूंघते हुए वो क्रिएचर यहाँ तक आ जाए, और थोड़ी दूरी पर इन लोगों ने क्वीनी और उसकी फ्रेंड को भी खड़ा किया हुआ था ताकि वो उसके पास आए और ये लोग लाइट जलाकर उसको मार दें। उनके बनाए गए प्लान के हिसाब से वो क्रिएचर आ भी जाता है और खुशबू सूंघते हुए उसने क्वीनी के कपड़े भी उठा लिए थे, लेकिन ये क्वीनी नहीं थी, उसे पता चल गया था। मगर एन वक्त पर नॉलन का ट्रिगर नहीं दबा, वो शायद जैम हो गया था। अब वो मॉन्स्टर बस क्वीनी को मारने ही वाला था कि किसी तरह से लड़कों ने ट्रिगर को नीचे कर दिया, जिससे सारी लाइट जल जाती है और मॉन्स्टर
का ध्यान क्वीनी पर से हट गया। मौका देकर क्वीनी और उसकी फ्रेंड तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आती हैं। वहीं उनका एक फ्रेंड तेजी से भागते हुए उस क्रिएचर के पेट में छुरी स्टैब कर देता है, मगर मॉन्स्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उनके पास अब भागने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए ये सभी लोग हाथों में मिसाल पकड़े हुए टनल से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। उधर वो क्रिएचर भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो लड़कियां तो कब की बाहर आ चुकी थी और टनल से बाहर आने के बाद काफी अच्छा फील कर रही थी। जब पीछे मुड़कर देखा तो अभी तक उनके फ्रेंड्स बाहर नहीं आए थे और अब तो उनके सामने वो क्रिएचर भी खड़ा था, जिससे डरकर उनका बुरा हाल हो गया। लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आ पाया क्योंकि सुबह होने की वजह से रोशनी हो चुकी थी। इसी दौरान ये तीनों लड़के पीछे से क्रिएचर के पास आकर उस पर आग लगाकर टनल से बाहर आ गए। मॉन्स्टर फाइनली इस आग में जलकर मारा गया और इस तरह इन लोगों ने अपने साथ साथ यहाँ फ्यूचर में भी आने वालों के लिए अच्छा कर दिया। इसके बाद ये पांचों फ्रेंड्स भी यहाँ से निकल गए। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं, जिसने इन सब से एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर मुश्किल से हमें बाहर निकाल देती है। उस वक्त तो इन्हें उस पहेली का जवाब नहीं मिला था, मगर अब ये लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वो चीज हिम्मत है जो किसी भी इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल देती है। मरते हुए ड्राइवर भी इन्हें बहुत बड़ा सीख दे गया जो इनकी लाइफ में आगे काम आएगा। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।